आज के समय टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स समय और दूरी से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देखेंगे तो प्लेलिस्ट बनी है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो वहां पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत चाल कितनी है, आपसे ये पूछा, प्रति मिनट में पूछा। देखिए साइकिल चालक ये क्या कर रहा है, ये वृत्ताकार पथ पर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो हमसे पूछा क्या, प्रति मिनट यानी उसकी औसत चाल, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, यानी उसकी चाल कितनी है, आपसे ये पूछा प्रति मिनट में उसकी चाल कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। अगर ये वृत्ताकार पथ है तो उसने कितनी डिस्टेंस तय की, सबसे पहले ये चेक किया जाए। अगर मैं इस तरह से कोई वृत्ताकार पथ बना रहा हूं, यहां से मैंने इस तरह से कोई वृत्ताकार पथ बना दिया, ये इसका क्या सेंटर है, और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, तो आप बताएंगे कि 140 मीटर है, 140 मीटर है। अगर ये पॉइंट में नाम दे दूं कितना, ये है। अब जैसे मैं मान लो कोई व्यक्ति ये साइकिल यहां से चलाना शुरू किया, इस तरह से ये साइकिल चलाते 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 आ रहा है, ये इस तरह से, ये यहां से, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे यहां से चलना शुरू किया, ये इस तरह से चलते चलते ये इतना दूरी तय किया। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, ये जो वृत्त है इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी परिधि यानी जो इसने दूरी तय की, इसकी परिधि के बराबर ही तो तय की। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि ये जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ये जितनी भी दूरी तय कर रहा है, ये क्या वृत्त की परिधि के बराबर तय कर रहा है, तय करे कि नहीं तय करे। अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो वृत्त की परिधि हम लोग निकाल लेंगे तो दूरी हमको पता चल जाएगी। क्लियर है, तो आप यहां से डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अब देखिए आर का मान आपको दिया है तो इसमें क्या करेंगे, आप रख लेंगे, ये 2 हो जाएगा, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान आपको दिया है कितना, 140 है, यानी डिस्टेंस आपको पता चल गई, दूरी आपको पता चली कितनी, इतनी है। अब हमसे पूछा कि औसत चाल पूछा है ना, तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे, ये दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है ये। वैसे देखिए दूरी एक आ गई है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक स्टेप ना बढ़ाकर कैलकुलेशन यहीं पे कर दिया जाए। 2 मिनट में ये इतनी दूरी तय कर रहा, तो हमको करना है कि 1 मिनट में पता करना है। तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। हमको क्या करना है, प्रति मिनट के हिसाब से बताना है। 2 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में पता करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, यहां से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 गुना 14। अब इसका गुणा करेंगे तो 22 गुना कितना होता है, 44। ये क्या आ जाएगा, ये इतनी यानी इसकी स्पीड आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आप बोल सकते हैं। क्लियर है, एवरेज स्पीड कितना आ गई, एक 440 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 440, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है। ठहराव के कारण ट्रक की चाल कितनी है, ये इतना किलोमीटर प्रति आवर है। वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, हमसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर कोई ट्रक है वो क्या करे, ठहराव को छोड़ दे, मतलब क्या, बिना रुके अगर वो चले, यानी ट्रक क्या करे, बिना रुके चले, तो उसकी चाल कितना है, 1 घंटे में ये इतना दूरी तय करेगा, 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगा। लेकिन ठहराव के कारण बीच बीच में वो क्या कर रहा है, कहीं कहीं रुक रुक के चल रहा है, तो अब इसकी चाल कितना होगा, ये इतना किलोमीटर, इतना है, 1 घंटे में ये इतना दूरी तय कर रहा है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि वह कितने मिनट के लिए रुकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से डिफरेंट करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। तो अगर आप यहां से जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां से इसको घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों का डिफरेंट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब बिना रुके वाली चाल से आप डिवाइड करेंगे। तो बिना रुके वाली चाल क्या है, इसकी 90 किलोमीटर प्रति आवर से, इससे आपको डिवाइड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका घंटे में आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा आपका घंटे में आ जाएगा। लेकिन आंसर देखेंगे तो सब मिनट में दिया है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं। इसमें 60 से हम लोग गुणा कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अगर देखिए ये 0 से 0 कट गया, 9 से काट दो ये 6 बार में कटेगा। अब इसका मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 छवा के 36। आप बता सकते हैं कि ट्रक जो है 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है, ये 36 मिनट के लिए रुकता है। कितने मिनट के लिए रुकता है, 36 मिनट के लिए रुकता है। डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर है। ट्रक जो है 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है, 36 मिनट के लिए रुकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं, फिगर वगैरह नहीं बना रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये एक साथ समान दिशा में ये चल रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चालों का अंतर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चाल अगर अलग अलग मान लूं तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चालों का अंतर करते हैं। ये चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, अगर एक ही दिशा में चल रहे तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी चालों को अंतर करेंगे। जब आप इनकी चालों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब ये जो भी अंतर आया है और जो डिस्टेंस दिया गया, आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वे पहली बार कब आपस में मिलेंगे। तो टाइम आपको पता चल जाएगा। इससे क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड करेंगे 1920 और यहां से 24 से आप डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको पता चले। क्योंकि फार्मूला होता है क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, ये फार्मूला। तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड यहां पे ये, यहां से डिस्टेंस ये, सॉरी स्पीड ये है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में देखिए सभी में ये 0 0 दिख रहा है, तो 0 आपको लेना नहीं है। अब आपको ये चेक करना है इससे कितनी बार में कटेगा। तो मुझे लगता है कि 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 8 बार में कट गया और ये 0 बचा हुआ है। क्लियर है। तो उससे यानी वो लोग कितने समय बाद मिलेंगे, 80 सेकंड के बाद वो क्या करेंगे, वे लोग आपस में मिलेंगे। कहीं पथ पर वो क्या करेंगे, मिलेंगे आपस में। क्लियर। पहली बार वो लोग कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप बताएंगे कि 80 सेकंड बाद मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे ये 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करती है। और एक ही दिशा में क्या करते हैं, ये दौड़ते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितनी देर में मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चालों का अंतर करेंगे। तो जब चालों का अंतर करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा अंतर, 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से हमसे पूछा क्या, समय पूछा है ना, कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप यहां से लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस कितना दी गई है, 500 मीटर है, तो 500 मीटर लिखेंगे और स्पीड यहां से कितना आ गई है, 1 आए। तो चालों का क्या करेंगे, आप अंतर करेंगे। तो जब अंतर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 500 सेकेंड। आप बता सकते हैं कि इतने समय के बाद वे लोग क्या करेंगे, पहली बार आपस में मिलेंगे। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो पूछा क्या, उस दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, आपसे ये पूछा। कितना अधिक समय लगेगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले लोग करें कि यहां से हम लोग उसकी चाल पता कर सकते हैं। 5 घंटे में ये इतना दूरी तय करें। अगर 1 घंटे में करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से आप स्पीड पता कर सकते हैं। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितना आ जाएगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 बटे 40। स्पीड कितना गई कार की, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। अब ये कहा क्या, ये सामान्य गति से क्या कर दे, ये आधी गति से चाल चले। अब ये जो स्पीड से चल रहा था, अब स्पीड क्या कर दे, ये आधी कर दे। अगर ये कार स्पीड आधी कर दे तो इसकी चाल कितना हो जाएगी, अब
24 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस चाल से इस दूरी को तय करने में पहले से कितना अधिक समय लगेगा, आपसे यही पूछा गया। तो अब करते क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा, जब इस यानी अगर ये इस चाल से चलेगा, पहले से ये आधी चाल से चला है, पहले से ये आधी चाल से चलेगा, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे। तो 240 किलोमीटर है और ये स्पीड कितना, ये इतना किलोमीटर प्रति आवर से, तो कितने घंटे का समय लगेगा, तो आप बताएंगे कि 10 घंटे का समय लगेगा। पहले देखिए इसे कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटे का लग रहा था। पहले अगर टाइम की बात कर लिए तो इसे 5 घंटे का समय लग रहा था। अब इससे कितना लग रहा है, 10 घंटे। तो पहले से कितना ज्यादा समय लग रहा है या कितना अधिक समय लग रहा है, तो आप बताएंगे 5 घंटे अधिक समय लग रहा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे कितना हो जा रही है, 40 मीटर पीछे रह जाती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो हो सके तो ये क्वेश्चन आपको समझ में न आए। तो मैं इस क्वेश्चन को कोशिश ये कर रहा हूं कि फिगर द्वारा आपको बना के समझाऊं, ताकि आपको क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको समझाने के लिए मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। अगर मैं यहां से ये मान लूं कि क्या है, ये कार है, ये क्या है, कार। अब कार की चाल कितना दी गई, 70 किलोमीटर प्रति आवर से। 70 किलोमीटर क्या है, ये प्रति आवर से। अब ये इससे क्या कर रही है, ये 70 किलोमीटर प्रति आवर से उससे आगे कितनी मीटर बस है, तो आप बताएंगे 35 मीटर आगे क्या है, कहीं ये बस है। 35 मीटर आगे क्या है, ये बस है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये हुआ कि 15 सेकंड के बाद जो है बस उससे क्या हो जा रही है, 40 मीटर पीछे हो जा रही है। 15 सेकंड के बाद देखा गया तो ये जो कार है, कार क्या कर रही है, आगे चल गई। कार आगे चल गई, यहां पे कार आ गई। क्लियर है, कितने यानी 40 मीटर। अब क्या हो गई, जो कार है, कार से बस कितने मीटर पीछे हो गई, 40 मीटर पीछे हो गई। 40 मीटर पीछे हो गई। तो प्रश्न ये पूछा है कि बस की चाल कितनी होगी। इसकी चाल हम लोग मान ली कितना, ये x किलोमीटर प्रति आवर्स, कितना मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति आवर्स मान लिया जाए। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए प्रश्न ये कहा गया, ये कोई कार है और ये बस है। कार से क्या करे, कार यहां पे है, अब इससे 35 मीटर के आगे पे कहीं कोई ये बस है, तो बस मैंने यहां 35 मीटर आगे दिखा दी। अब प्रश्न में ये पाया गया कि ये दोनों चल रही। प्रश्न में ये पाया कि 15 सेकंड के बाद बस उससे क्या हो गई, 40 मीटर पीछे हो गई। तो कार क्या हो गई, ये आगे चली गई। अब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 40 मीटर का हो गया कि नहीं हो गया। तो प्रश्न हमसे पूछा कि बस की चाल पूछा है। अगर देखा जाए तो ये 15 मिनट में, सबसे पहले अगर कार की बात कर ली जाए तो ये 15 मिनट में ये यहां से यहां चला गया कि नहीं चला। कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली दूरी कवर की होगी, फिर ये चली होगी। तो कार इस तरह से टोटल दूरी कितनी तय की, तो आप बताएंगे कि 75 मीटर तय की। कितने समय में, 15 सेकंड में तय की। तो आप यहां से लिखेंगे 15 मिनट में कितनी दूरी तय की इसने, 15 सेकंड है ये, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे कि 75 मीटर की दूरी तय की। यहां से क्लियर हुआ। अब हमको देखिए क्या करना है, इसकी चाल पता करने के लिए क्या करेंगे। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी चालों का अंतर करते हैं। इनकी चालों का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, सापेक्षिक चाल आपको पता चलेगी। यानी इस दूरी को तय करने में से इतना समय लग रहा है, तो आप यहां से सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो इनकी चालों को क्या करेंगे, आप अंतर कर लेंगे। तो यहां से 70 माइनस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, होगा इतना। और इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया 15 मिनट में, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 75 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 15। इधर यूनिट देखिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और ये किसमें है, तो आप बताएंगे कि किलोमीटर में है। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करना हो। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 5 बार में कटेगा, और ये 5 से 5 कट गया। क्लियर है। अब ये 18 जाके इधर हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18। इधर कितना बच जाएगा, ये 18 इधर हो जाएगा, ये 70 इधर जाएगा तो माइनस का साइन होगा, तो माइनस इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस का 52 मिलेगा। लेकिन माइनस इधर भी तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। तो आप बता सकते हैं कि बस की चाल कितनी होगी, 52 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अभी इसे देखिए कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप फिगर नहीं बनाएंगे, हम लोग इससे क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे,
अभी देखिए यहां से ये दोनों क्या करें, एक ही दिशा में गतिशील हैं, कार और बस एक ही दिशा में गतिशील है और बस की चाल हमसे पूछे, तो अगर इसकी चाल में कितना मान लो, ये x किलोमीटर प्रति आवर्स मान लो, इसकी चाल कितना मान लो, x किलोमीटर प्रति आवर्स मान लो। इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों का अंतर कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और ये देखिए 15 सेकंड में जो कार है वो कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे ये वाली टोटल ये क्या किया, इसने इतनी दूरी तय की, 35 मिनट की दूरी कवर की, और क्या किया, बस से क्या हो गई, इतने मीटर आगे निकल गई 40 मीटर। तो आप यहां से बताएंगे 15 सेकेंड में कुल कितना दूरी तय की, तो आप बताएंगे कि 75 मीटर की दूरी तय की 15 मिनट में। तो आप यहां से लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना तय की इसने, 75 मीटर की दूरी तय की। इन दोनों को जोड़ेंगे कितने समय में, तो आप बताएंगे कि 15 सेकेंड में तय की। अब यहां पे स्पीड लिखेंगे, तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी चालों को क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो 70 माइनस कितना हो जाएगा, ये x। इधर यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा, है ना। एग्जाम में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे, आप फिगर उगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में ये वाली लाइन लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से किया ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के बजाय 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। रमेश द्वारा उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा है, डिस्टेंस हमसे पूछा है किलोमीटर में। तो सबसे पहले ये जो चाल दी गई, आप इनके बीच में रेशियो लगा सकते हैं। इसे देखिए 2-3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका वो बता रहा हूं। देखिए जो दोनों चालें या तो यहां से घटा लीजिए, आप यहां से घटाइए, या तो इन दोनों के बीच में आप रेशियो भी लगा सकते हैं। जो स्पीड दी गई इनके बीच में अगर आप रेशियो लगाएंगे तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो काट देते हैं। तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 और 3 5 15। यहां तक क्लियर हुआ। ये किसका रेशियो है, तो आप बताएंगे कि स्पीड का ये रेशियो है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कितना, ये अधिक है, तो आप बताएंगे 1 है, अधिक है। यूनिट में कितना अधिक है, 1। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस में कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 2 किलोमीटर अधिक है। तो आप बोल सकते हैं 1 यूनिट या 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 2 हो गया। इतना क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा, वास्तविक चाल पूछा है ना, तो वास्तविक चाल के लिए यानी वास्तविक चाल के लिए हमसे पूछा है ना। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि उसी समय इस वाली चाल यानी 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी, यानी ये वाली चाल में तय की गई कुल कितना दूरी है, आपसे ये पूछा है। इसका इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर दें। हम लोगों ने तो काट के रेशियो लगा दिया था, तो इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी दूरी तय की, 8 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी इस चाल से उसने वास्तविक कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे 8 किलोमीटर की दूरी तय की। डी ऑप्शन इसका मैच करें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।